आज के वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज चार्ज इन स्मॉल स्पेस। जैसे बहुत ज़्यादा स्पेस हो तो आप बहुत सारा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, बट ऑब्वियस, लेकिन कैपेसिटर में हम स्मॉल स्पेस में लार्ज चार्ज एक्यूमुलेट करने की अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब आपने चार्ज आपने स्टोर किया, मतलब आपने एक्चुअली सेकंड पॉइंट में देखिए, मींस कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब कैपेसिटर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, जब इसकी प्लेट्स के बीच एयर भरी हो तो उसको हम सी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां पर ए इसकी पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं उनका एरिया है और डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और एप्सिलॉन नॉट है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, अब अगर मान लो कि इस पैरेलल प्लेट की प्लेट्स के बीच अगर आपने एयर की जगह यहाँ पर के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मटीरियल फिल कर दिया, ठीक है, पूरी स्पेस में, तो आपका जो फार्मूला हो जाता है कैपेसिटी का हो जाता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। मतलब ये जो एयर जब फील थी तब जो फार्मूला था उसके के टाइम्स हो जाता है, मतलब सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। ठीक है, अब कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो फेरेड होता है, लेकिन फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पर हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं या हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं वो उनकी कैपेसिटी होती है माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड। तो ये कैपेसिटर्स की ही यूनिट्स हैं लेकिन छोटी यूनिट्स हैं। तो 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल होता है 10 टू द पावर -6 फेरेड एंड 1 पिकोफेरेड होता है 10 टू द पावर -12 फेरेड। ठीक है, कभी कभी 1 पिकोफेरेड को 1 माइक्रोफेरेड भी लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार माइक्रो लिखेंगे तो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 मतलब वो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर की डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है, ये यहाँ पर हमने फाइनल निकाला है। ठीक है, कैपेसिटर का डायमेंशनल फार्मूला होता है m टू दी पावर -1, l टू दी पावर -2, t टू दी पावर 4 एंड a टू दी पावर 2। तो अब ये तो याद रखना नहीं होता है, इसको आप फार्मूले से निकालते हैं हमेशा। तो अब आपको यहाँ पर फार्मूला पता है, c इज इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो a एरिया है तो यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी l स्क्वायर, और d सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है तो यहाँ पर भी डायमेंशन आ जाएगी l। आपको खास मतलब किसकी डायमेंशन निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। तो अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालना एक टास्क है, तो ये हम इस फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला पता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का। एफ इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इधर ऊपर चला जाएगा और फोर्स नीचे आ जाएगा। तो अभी हम 4 पाई का तो कोई डायमेंशन या यूनिट होता नहीं है, तो ये तो हटा देंगे। तो यहाँ पर Q1 Q2 मतलब 2 चार्ज हैं, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A इंटू टी, मतलब ये एम्पियर के लिए है और ये टाइम के लिए है। आपको पता है कि एम्पियर भी क्या है? आपकी बेसिक यूनिट है और टाइम तो आपकी बेसिक यूनिट है ही, तो ये हो जाएगा 2 बार चार्ज होने के कारण a स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे फोर्स आ गया है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ना आपको याद होना चाहिए, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ml t-2 आपने लिख दिया और ये r स्क्वायर की जगह आपने l स्क्वायर लिख दिया। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आप ये वाला फार्मूला, ये वाला डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है, यहाँ पर हमने लिख दिया है l टू दी पावर -3, m टू दी पावर -1, t टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 2। ये इतना एप्सिलॉन नॉट का है। यहाँ पर हमने लिखा है a का जो l स्क्वायर है और ये लिखा है d का। ठीक है, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, मतलब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला a का और d का, तो सब लिखा और फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये वाला फार्मूला आ जाता है कैपेसिटी का। ठीक है, अब अगर कैपेसिटर्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th पॉइंट, कैपेसिटर्स व्हेन आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में जुड़ते हैं, है ना, तो आपका फार्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर इस तरह से याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में फार्मूला होता है वो वाला फार्मूला कैपेसिटर का सीरीज में हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस का सीरीज में फार्मूला होता है वो कैपेसिटर का पैरेलल में हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़ते हैं तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होता है। ये वाला फैक्ट आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि सीरीज में जब कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो ईच कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है और ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
अब यहाँ पर कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया है, इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो आपको पता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला होता है जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े होते हैं, तो सीरीज वाला कैपेसिटर के पैरेलल वाला फार्मूला हो जाता है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है और ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिफरेंट होता है। ये फैक्ट भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि पोटेंशियल सेम होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड क्यू जो होता है चार्ज वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब अगर मान लो सिंपल एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है ना, उसकी कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, मतलब कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। तो ये एसआई सिस्टम में ये वाला फार्मूला होता है और हम इससे अर्थ की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10th और लास्ट पॉइंट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 CV², जहाँ पर C कैपेसिटी है और V पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2 mv², तो ये उससे रिसेंबल करता है। और E इज इक्वल टू 1/2 CV² आप याद रख लीजिए। और एक रिलेशनशिप है Q इज इक्वल टू CV, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इस चैप्टर की। तो Q इज इक्वल टू CV से आप एनर्जी का फार्मूला डिफरेंट फॉर्म में भी ला सकते हैं, मतलब जब C और V के बीच और E के बीच रिलेशनशिप चाहिए हो तब ये, जब Q C और E के बीच चाहिए हो तो एक और फार्मूला आ जाता है 1/2 Q²/C। मतलब आप क्या करें, इस फार्मूले में C ऊपर मल्टीप्लाई करें और C डिवाइड कर दें, तो ऊपर हो जाएगा C² V² और C² V² को आप Q² लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ Q²/C। इस C को यहाँ से आप क्या लिख देंगे Q/V, तो इस C को आप लिख दें Q/V, एक V से V कैंसिल हो जाएगा तो आपका E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 Q/V। तो ये तीनों फार्मूले डिफरेंट न्यूमेरिकल के डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा फार्मूला लगाना है वो वाला आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप याद एक रखिए और ये वाली रिलेशनशिप याद रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग our videos, then please subscribe and support us, and please share with your friends.